लूत, इन खूबसूरत लड़कों को हमारे हवाले कर दो। ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। अब इस कौम का वक्त खत्म हो चुका। फिर अचानक जमीन ने कांपना शुरू किया। एक जबरदस्त आवाज आई जैसे आसमान फट गया हो, और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। कौम लूत एक ऐसे इलाके में आबाद थी जो कुदरती हुस्न और वसाइल से मालामाल था। जमीन जरखेज थी, पानी वाफिर था और तिजारत के रास्ते उनके करीब से गुजरते थे। लोग अमीर थे, खाते पीते थे, उनके पास हर वो चीज़ थी जिसकी एक इंसान ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान को बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाए तो वो शुक्र के बजाय गुरूर में मुब्तला हो जाता है। यही इस कौम के साथ हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। फिर एक ऐसा गुनाह शुरू हुआ जो इससे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। मर्द मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करने लगे। इब्तिदा में शायद ये अमल छुप कर होता होगा, लेकिन फिर ये आम हो गया, फिर खुल्लम खुल्ला होने लगा, और फिर वो दिन आया जब ये उनकी पहचान बन गया। अब वो न सिर्फ ये गुनाह करते थे बल्कि इस पर फख्र भी करते थे। वो रास्तों पर खड़े होकर आने जाने वालों को रोकते, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें ज़बरदस्ती अपनी बुराई की तरफ खींचने की कोशिश करते। उनके अंदर से हया ख़त्म हो चुकी थी, और जब हया ख़त्म हो जाए तो इंसान हर हद पार कर जाता है। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। वो निहायत नरम दिल, सच्चे और अपनी कौम के लिए दर्द रखने वाले नबी थे। वो चाहते थे कि उनकी कौम हिदायत पा जाए और वो इस अजाब से बच जाए जो उनके करीब आ रहा था। हज़रत लूत दिन रात अपनी कौम को समझाते। वो उन्हें प्यार से बुलाते, उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाते और कहते, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की? क्या तुम अपनी फितरत के खिलाफ जाकर मर्दों के पास जाते हो और औरतों को छोड़ देते हो? क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? उनकी आवाज़ में दर्द होता था, उनके अल्फाज में सच्चाई होती थी, लेकिन कौम के दिलों पर जैसे पर्दे पड़ चुके थे। वक्त गुजरता गया और हज़रत लूत की नसीहतें बढ़ती गईं, लेकिन कौम की ज़िद भी बढ़ती गई। वो अब सिर्फ इनकार नहीं करते थे बल्कि हज़रत लूत का मजाक उड़ाते थे। वो हंसते हुए कहते, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। ये अल्फाज एक चैलेंज थे, एक बगावत थी, एक ऐलान था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं बदलेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने आपस में मशवरा किया और कहा, लूत और उसके मानने वालों को बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाक साफ बनते हैं। सोचें, वो लोग जो सच्चाई की बात कर रहे थे उन्हें ही निकाला जा रहा था, और जो बुराई में डूबे हुए थे वो खुद को सही समझ रहे थे। और इस सब के दरमियान हज़रत लूत का दिल टूट रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक नबी नहीं थे, वो उस कौम का हिस्सा भी थे। वो उन्हें तबाह होते नहीं देखना चाहते थे। हर नबी की जिंदगी में आजमाइशें आती हैं, लेकिन हज़रत लूत की एक आजमाइश बहुत ज़ाती थी। उनकी अपनी बीवी उनकी बात नहीं मानती थी। वो दिल से कौम के साथ थी और उनके राज लोगों तक पहुंचाती थी। ये एक ऐसा दर्द था जिसे शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। एक तरफ पूरी कौम की मुखालिफत और दूसरी तरफ अपने ही घर में तन्हाई। लेकिन हज़रत लूत फिर भी साबित कदम रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो आखिरी लम्हे तक अपनी कौम को बचाने की कोशिश करते रहे। फिर एक दिन जब सब कुछ बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, कुछ अजनबी नौजवान हज़रत लूत के घर आए। वो इंतहाई खूबसूरत थे, बावकार थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी रोशनी थी। हज़रत लूत ने उन्हें मेहमान समझकर अपने घर में जगह दी, लेकिन उनके दिल में एक बेचैनी भी थी, क्योंकि वो अपनी कौम को जानते थे। जब बस्ती के लोगों को इन मेहमानों की खबर मिली तो वो बेकाबू हो गए। वो दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुंचे। उनके चेहरों पर हवस थी और उनके इरादे खतरनाक थे। ऐ लूत, इन खूबसूरत लड़कों को हमारे हवाले कर दो। हज़रत लूत दरवाजे पर खड़े हो गए। वो परेशान थे, बेबस थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कौम को रोका और कहा, ये मेरे मेहमान हैं, अल्लाह से डरो। मुझे रुस्वा न करो, अल्लाह से डरो। लेकिन उन पर कोई असर न हुआ। जब हालात हद से बढ़ गए तो इन मेहमानों ने अपनी असल हकीकत जाहिर की। वो इंसान नहीं थे, वो अल्लाह के फरिश्ते थे। उन्होंने कहा, हम अल्लाह की तरफ से आए हैं। अब इस कौम का वक्त खत्म हो चुका। ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकते। ये अल्फाज सुनकर हज़रत लूत को सुकून भी मिला और एक गहरा दुख भी।
क्योंकि वो जानते थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। फरिश्तों ने हुक्म दिया, रात के वक्त अपने मानने वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर न देखना। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और ज़मीन पर एक अजीब सी खामोशी थी। हज़रत लूत अपने मानने वालों के साथ बस्ती से निकल रहे थे। हर कदम के साथ उनका दिल भारी होता जा रहा था। फिर अचानक ज़मीन ने कांपना शुरू किया। एक ज़बरदस्त आवाज़ आई जैसे आसमान फट गया हो, और फिर वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं देखा था। पूरी बस्ती को ज़मीन से उठाकर उलट दिया गया, जैसे किसी ने एक तख्ती को पलट दिया हो। इमारतें, गलियां, लोग, सब कुछ एक लम्हे में ख़त्म हो गया। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर अपने निशाने पर लग रहा था, कोई नहीं बचा। चीखें, शोर और फिर मुकम्मल खामोशी। जब सूरज निकला तो वहां कुछ भी बाकी नहीं था, न बाजार, न घर, न लोग, सिर्फ तबाही थी और एक गहरा सुकूत। वो बस्ती जो कभी जिंदगी से भरी हुई थी, अब एक निशान बन चुकी थी, एक ऐसा निशान जो आने वाली नस्लों को खबरदार करता रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं है, ये एक उसूल है। जब कोई मुआशरा अपनी हदें तोड़ देता है, जब वो गुनाह को नॉर्मल बना देता है, जब वो सच बोलने वालों का मजाक उड़ाता है, तो फिर उसका अंजाम हमेशा एक जैसा होता है। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद सच्ची और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।